नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे टिकट का टंटा। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव की जंग तेज होने लगी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की कोशिश है कि नगर निगम में होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजयश्री हासिल की जा सके। बात यदि पिछले चुनाव की करें तो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ था और 16 की 16 सीटें भाजपा के पास थी। ऐसे में अब कांग्रेस पूरी कोशिश से ही आधे से ज्यादा सीटें अपने खाते में ला सके, ये कोशिश है, जिसको लेकर अब उलझन उम्मीदवारों के चयन को लेकर है। जहां भाजपा एक और टिकट को लेकर क्राइटेरिया तय कर चुकी है, जिसके तहत भाजपा महापौर के लिए सांसद या विधायकों को टिकट नहीं देगी। निकाय चुनाव में भी एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चलेगा, जिस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। ऐसे में अब भाजपा उन नए चेहरों की तलाश में है जो पार्टी को जीत दिला सके। पार्टी ने टिकट के लिए 3 लेयर व्यवस्था की थी और इसके तहत जिलों के प्रभारी मंत्रियों की देखरेख में जिला कोर कमेटी संगठन में 3-3 नाम मेयर और पार्षद पद के लिए जुटा रही है, जिसके बाद नामों की लिस्ट संभाग स्तरीय चुनाव समिति में जाएगी। अब इसको लेकर 1-2 दिन में भाजपा में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों को लेकर बाजी मारी है। कांग्रेस ने 1 दर्जन प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। कांग्रेस विधायकों को टिकट देने के पक्ष में भी है, जिनके नामों का ऐलान 9 जून को होने वाली बैठक में किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस 16 में ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो हासिल करना है। सवाल यही है कि क्या भाजपा में टिकट का क्राइटेरिया भाजपा की टेंशन बढ़ाएगा, प्रत्याशियों पर पेच उलझेगा, कांग्रेस कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फतह हासिल करेगी? इस पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। 9 तारीख को उन्होंने एक वृहद मीटिंग सभी नगर निगमों की 16 नगर में रखी है भोपाल में, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही यूनिनिमस तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरह की आज स्थिति है, जिस तरह से आज आदमी परेशान है, 20 दिन भोपाल में पानी के लिए महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, बेरोजगारी, और रोज गरीब लोगों को नगर निगम जिस तरह से तहस नहस करती है, ये सब मुद्दे और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन सब बातों को लेकर जनता आक्रोशित है और ये मान के चलिए कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा वोट डालेंगे। ये कोई उलझन नहीं है, ना कोई देरी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो जनता के बीच में रहेंगे, जो योग्य उम्मीदवार होंगे और जो जीतने वाले होंगे, उनको लेकर जरूर हम संगठन के अंदर सर्वे चल रहा है और सर्वे के आधार पर हम ऐसे योग्य उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो जनता के मुद्दों को समझे और जनता के बीच में रहे। जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं, उन्हें आंधी पानी से कोई बहुत अंतर नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारित है और एक स्वस्थ परंपरा है कि सब कार्यकर्ता अपनी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, पर जिस पार्टी पर जिस प्रत्याशी पर सामूहिक नेतृत्व मोहर लगा देता है, उसे जिताने के अभियान में अपनी आहुति डालते हुए नजर आते हैं। यही भारतीय। चलिए, तो तैयारियां जोरों पर हैं। क्या होगा? कांग्रेस में नाम तय हैं, ऐलान बाकी है, भाजपा की लगातार बैठकें होनी हैं और उसके बाद नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यही है कि प्लानिंग्स क्या हैं। वो चेहरे मिलेंगे, कहीं उलझने तो नहीं होंगी? क्या प्लानिंग्स हैं, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि एक लंबे समय बाद इस इलेक्शन को देख रहे हैं, तो कितनी तैयारियां हैं। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अपराजिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे करना चाहती हूं। एक लाइन का सवाल, क्या तैयारियां हैं? और जिस तरीके से एक चीज बहुत क्लियर है भारतीय जनता पार्टी की कि मेयर के लिए कोई सांसद विधायक नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से है कि वो विधायकों को देंगे और कुछ जगह पे उन्होंने नाम डिक्लेयर भी कर दिए। इसे किस तरह से लेते हैं, कितना इफेक्ट इसका पड़ेगा? देखिए, जिन पार्टियों के पास उम्मीदवार नहीं होते, जिनके पास कार्यकर्ताओं की कमी होती है, तो उनको जो अपने ऑलरेडी स्थापित कार्यकर्ता है, जिनको एक दूसरा कार्य जनता द्वारा दिया गया है, चाहे फिर वो सांसद का कार्य हो, हालांकि इनका सांसद तो एक ही है, चाहे इनको विधायकों का कार्य दिया गया हो, उस कार्य से विमुक्त करके दूसरे कार्य के लिए भी भेजना होता है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, तत्काल वाला विषय है कि अभी कैसे भी आज का काम बन जाए। कार्यकर्ता तो है नहीं, लिमिटेड कार्यकर्ता है, उसमें भी कुछ ही चेहरे हैं जो कुछ जिताऊ हो सकते हैं संभवतः,
तो उनको वापस से फील्ड में लाना, मतलब जनता ने जो उनको काम दिया था उससे हटाकर दूसरे काम पर लेके आना, ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं का अभाव है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी आखिरी सांसें जो है वो गिन रही है, और मुझे लगता है कि ये जो स्थानीय इकाई के चुनाव होंगे उसके बाद कम से कम मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को चिता मिल जाएगी। अपराजिता जी, क्या तैयारी है? और वाकई में ये एक सवाल है कि विधायकों को भी दे रहे हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप सही माने कि है नहीं कोई, इसलिए यही करना पड़ेगा, या कुछ और किस तरह की तैयारियां? ये इनके मन का जो बार बार जो इनके मन का मैल होता है ना कि कांग्रेस पार्टी को चिता, ये सब जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगता है, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी वाणी का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र में रहते हैं और यहाँ पे जो कभी जीत होती है कभी हार होती है, बस हर पार्टी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की तरह आज कांग्रेस है, उसका ये भी जानते हैं, इससे इनके जो भय है ना इनके दिल में, वो ये सब बातें इन्हें कहलवा रहा है, क्योंकि 17 साल का प्रशासन जो आज सामने आ गया रिपोर्ट कार्ड, इतने भयभीत है तो कुछ तो कहना पड़ेगा। बहुत हास्यास्पद है जब ये चुनाव की बात करते हैं आप और हम, तो जानते हैं कि कैसे ये चुनाव हो रहे हैं, ये तो चाहते ही नहीं थे चुनाव होना देना। पहले लीगल बैटल में उलझाते रहे, ओबीसी वर्ग को पहले बोला कि आरक्षण देंगे, अब आप देख रहे हैं ओबीसी वर्ग के साथ कितना बड़ा छलावा किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हम और आप सबके सामने है। आज पूरे प्रदेश में ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी। अरे इसमें दुर्भाग्यपूर्ण कहाँ है आपका युवा? हो गई, थोड़ा बताइए ना, काम की बात करें, इधर मत करें बात। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की निर्वाचन आयोग क्यों, निर्वाचन आयोग को दखल देने मैडम की जमीनी बात इतना करें बड़ा प्लीज। इस कार्यकर्ता तरीके से कहाँ है? तो चुनाव कार्यकर्ता के बिना लड़ लोगे, वोटर को बिना कार्यकर्ता के निकाल लोगे। कांग्रेस एक मरी हुई लाश है जो बदबू मार रही है, आप अगरबत्ती लगा रही हो। ठीक है गुलरेज जी प्लीज एक मिनट, उनका पक्ष आ जाने दीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। हम एक सिविलाइज डिबेट में बैठे, फिर आपको भी मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कहीं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं। देखिए, अगर नगर निगम में डायरेक्ट हो सकते हैं, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, हम भोपाल की बात कर लें, तो नगर पंचायत में डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकती? ये भी भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन आपको कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उत्तर इनके पास किसी भी चीज का होता ही नहीं है। नर्मदा के पानी की व्यवस्था की बातें हम बार बार सुनते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। मेट्रो की बात से वाहवाही लूटने की बातें करते हैं, वो तो कांग्रेस शासन में शुरू हुआ था। अगर ये हमारी गवर्नमेंट होती, एक निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई गवर्नमेंट को जिस तरीके से गिराया वोटों के बल पे तो कहीं जीत नहीं पाते, ये इनकी असलियत है। तो आज मेट्रो प्रोजेक्ट भी कांग्रेस ने शुरू किया। इनके मैं आपको बताती, ये पूछ रहे थे ना, आज आपका मीडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि सच सबके सामने लाया जाता है। देखिए, आज की भोपाल में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दैनिक भास्कर पेपर में आज क्या दिखाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत। जल के लिए जंग, लोग इतने किलोमीटर दूर राखी जी चल कर आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये है 17 साल का इनका प्रशासन, जो इन चुनाव में इनको पता चलेगा कि किस प्रकार से हर वर्ग आज आक्रोशित है और इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। मुख्यमंत्री जी बार बार बड़ी बातें करते हैं, नल जल योजना की बातें करते हैं, असलियत तो ये आज दैनिक भास्कर के पेपर में है, ना बिजली है, ना सड़कें है, ना पानी है। क्या किया आपने 17 साल? हर वर्ग आक्रोशित है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगा इन चुनाव। ठीक है चलिए, अपराजिता जी वापस आती हूँ। सत्य प्रकाश शर्मा जी, मुझे लगता है कि मुद्दों पे तो हो जाती है चर्चा, हम अक्सर करते हैं। मेन रूप से हमारी जो चर्चा थी टिकट का टंटा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कौन सी चीज़ें काम करेंगी, क्या चीज़ें देखी जाएंगी, हम उस पर हैं और मुझे लगता है हम उसी पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी ठीक है, हमने मुद्दों को भी डिस्कस कर लिया, बट आगे से मुझे लगता है इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करें। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये जो एक क्राइटेरिया आ रहा है, मुझे लगता है पार्षद और मेयर बहुत डिफरेंस है, और इसके लिए जो कैंडिडेट होता है एक क्षेत्र का पूरा मुझे लगता है बहुत प्रभाव होता है। पार्षद के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, यदि वो लोकप्रिय है तो। मुद्दे तो होते ही हैं अपनी जगह जनता से जुड़े हुए, लेकिन जहां तक मेयर की बात है वहां का क्राइटेरिया बहुत अलग होता है। आप वहां पर विधायक जैसे चेहरे को भी दाव लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी किसी नए कैंडिडेट को लाना चाहती है। इसका कितना जो है प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए राखी जी, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। आज जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, चाहे वो अर्बन बॉडीज के पोल्स हों
या पंचायत इलेक्शन हो, इनको लेकर कहीं ना कहीं जो 2 या 3 साल से दोनों इलेक्शन ड्यू हैं, उसके कारण दोनों पार्टीज ये प्रयास कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से, कांग्रेस का प्रयास है कि हम कुछ नगर निगमों पर अपना कब्जा करें और भाजपा ये चाहती है कि जितने भी नगर निगम यानी कि 16 के 16 हम उनको रिटेन करें। लेकिन देखिए, आपको बताएं, आज जो परिस्थितियां हैं कुछ अलग हैं। आम चुनाव जैसी परिस्थिति नहीं। जब भी आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में ऐसा चलता रहा है कि जब भी कभी ये इलेक्शंस होते थे तो हाल ही में सरकार बनती थी, सरकार बनने के बाद उसको 4 साल लगभग सरकार के मिलते थे, इसलिए विकास कार्यों के लिए लोग अपने अनुसार या उस पार्टी के अनुसार उस बॉडी में पार्टी को लाते थे। लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं 2023 की राह को तय करने वाला चुनाव होगा। इसलिए दोनों पार्टी ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगी कि हम हर हाल में ज्यादा से ज्यादा नगर निगमों में अपना कब्जा करें। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोकल के प्रत्याशी होते हैं या जो प्रभाव वाले प्रत्याशी होती है, देखिए स्टेट के कुछ मुद्दे होते हैं, नेशनल कुछ इश्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शंस को तो प्रभावित करते ही हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि उस क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति या उसका अपनी पब्लिक से जुड़ाव और उस पर्टिकुलर एरिया के जो इश्यूज हैं उन पर कहीं ना कहीं इन इलेक्शंस में वोट होता है। यदि मैं आपको बताऊं, प्रभाव पार्षदी पर पार्टीज का कम पड़ता है अपेक्षाकृत, लेकिन हाँ, मेयर के इलेक्शंस पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने जो प्लान किया है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल पर हो, इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि कांग्रेस के पास लोगों की कमी है इसलिए वो विधायकों को टिकट दे रहे हैं। उनका सीधा सीधा फंडा है कि हमको किसी भी तरीके से जिताऊ कैंडिडेट को लाके उस नगर निगम पर कब्जा करना है। क्योंकि पिछले सालों में देखा गया है कि कांग्रेस कई नगर निगम में अपने पार्षदों की संख्या तो बढ़ा लेती है लेकिन मेयर नहीं बना पाती है, जिसके कारण वहां के लोग कांग्रेस से जुड़ नहीं पाते हैं। ठीक भाजपा की ओर देखें, भाजपा में एक बहुत अच्छी चीज है, उसमें उसको कहना ही पड़ेगी, हमेशा अच्छी बात को चाहे किसी भी दल की हो कह देना चाहिए कि भाजपा नई जो जनरेशन है उसको मौका देने में बड़ी पार्टी है इस समय, और ये बड़ा कारण है उसके आगे जाने का। कांग्रेस हालांकि इस बारे में नहीं सोच रही है, ये उनका अपना सोच हो सकता है कि सीनियरिटी को महत्व दे रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जैसा कि प्लान किया, आपको पता होगा राजीव जी कि 50 साल से नीचे की उम्र का जिलाध्यक्ष होगा, 40 साल से नीचे की उम्र का ब्लॉक लेवल की बॉडी होगी। ये कहीं ना कहीं ये जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं नई लीडरशिप को लाने की प्रयोग है। ऐसे प्रयोग कांग्रेस में भी अगर होते हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा को बड़ा चैलेंज कांग्रेस से मिल सकता है। कांग्रेस पर जो एलिगेशंस अपोजिशन पार्टी वाली वो रूलिंग है वो लगाती है अपोनेंट पार्टी, तो ये कहती है कि उनकी यहाँ पुराने नेताओं को ही मौका मिलता रहता है, नए लोगों को नहीं मिलता है, परिवारवाद है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए करो या मरो है, क्योंकि वो हर हाल में चाहती है कि 16 में से कुछ तो सीटें अपने बैग में लाएं जिससे कि हम कांग्रेस को, सॉरी भाजपा को ये जवाब दे सकें या 2023 की पृष्ठभूमि को तैयार कर सकें। देखिए, ये पक्की बात है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से यहाँ इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, अगर आप कांग्रेस को इतना वीक समझते हैं तो फिर भाजपा अपने ऑर्गेनाइजेशन को या सरकार इतनी चिंतित, इतनी चिंतन मनन और अपनी टीम को फील्ड में क्यों उतार रही है? क्योंकि देखिए, लगातार जब किसी पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में होती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी आती है और कुछ आइडियोलॉजिकल वोट भी होता है। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी का कुछ तो वोट होगा, कुछ भाजपा का एंटी इनकम्बेंसी वोट तो होगा यानी रूलिंग पार्टी का, कुछ वोट वो भी हो सकता है जो एंटी राइटिस्ट मेंटलिटी रखता है, इसलिए भाजपा को वो टिकट नहीं देना, वोट नहीं देना चाहता है। तो इन सब वोटों को अगर वो कांग्रेस की तरफ ना जाए, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, इसी के लिए तो भाजपा प्रयास कर रही है। और आपको बताएं, मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेचर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए कुछ स्वाभाविक विपक्ष का वोट भी कांग्रेस की तरफ जाता है। इन परिस्थितियों में अगर देखते हैं तो भाजपा ने
जो प्लान किया है वो कहीं ना कहीं नई लीडरशिप को लाकर एक नया संदेश देने, यानी कार्यकर्ताओं को एकजुटता लाने का एक संदेश है। लेकिन कांग्रेस का भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हमें किसी भी रूप में इस चुनाव को हासिल करना है, जिससे हम आगे की तरफ रास्ता तय कर सकें। बिल्कुल ठीक है। गुलरेज जी कुछ कह रहे थे, अब अपनी बात रखिए। नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है और आपको स्मरण होना चाहिए इस बात का कि कांग्रेस ने अपना आप को कैसे खत्म किया। जब ये सत्ता में हुआ करते थे तो ये संगठन को तो बिल्कुल इग्नोर करते थे, तो आज ये मरणावस्था में पहुंच गए। तो जो दल अपने संगठन को इग्नोर करता है सत्ता में होने के कारण, उसकी दशा और दिशा कांग्रेस पार्टी की तरह हो जाती है। ये सबके लिए एक इबारत की बात है। यदि आप हर कोई भी पॉलिटिकल दल हो उसको इबारत प्राप्त करनी हो तो कांग्रेस को देख ले कि संगठन को इग्नोर करना सत्ता के जब आप होते हैं तो क्या हश्र होता है, ये कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह देखा जा सकता है। और जहां तक बीजेपी की बात है, हमारा तो यह मत है कि जो नेचर होता है ना वो वैक्यूम कभी नहीं होने देता। तो आज कांग्रेस नहीं होगी तो कल कोई और आएगी, तब भी उससे भी हमको लड़ना होगा। तो हम अपने जो पार्टी मशीनरी है उसको वेल ऑयल रखते हैं, उसको जंग नहीं लगने देते। इसलिए हर चुनाव को, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, उसको सीरियसली लेते हैं और यही हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा गुलरेज जी एक छोटा सा सवाल है, अभी हम नामों के यदि ऐलान की बात करें, जो जो थोड़े थोड़े डिक्लेयर हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पीछे चल रही है, ऐसा क्यों? कुछ और प्लानिंग्स उसके पीछे? वो आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा, इसलिए हम हमेशा आपको ऐसा दिखेगा कि एक मैकेनिज्म है कि बूथ, मंडल, नगर जिले की इकाई और फिर वहां से प्रदेश की इकाई पे जाता है और तब नाम हमेशा फाइनलाइज होते हैं। तो ये पार्टी की डेमोक्रेसी है कि सबसे निचली जो इकाई होती है बूथ की, उससे भी मत लिया जाता है, उससे भी नाम मांगे जाते हैं, मंडल से भी मांगे जाते हैं, वार्ड से भी मांगे जाते हैं, जिले से भी मांगे जाते हैं, तब चयन होता है। यही डेमोक्रेटाइजेशन है। जो सबसे अच्छा जो कैंडिडेट छन के आता है, जो नाम छन के आता है, जिस पर सर्वसम्मति बनती है, उसी को टिकट मिलता है, चाहे फिर वो पार्षद का टिकट हो या फिर वो सांसद का टिकट हो। लेकिन आदरणीय महोदया जो कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया बैठी, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी एक बात और भी आई है कि कांग्रेस जो है शपथ पत्र या वचन पत्र भरवा रही है अपने उम्मीदवारों से कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इस बात है क्या? गुलरेज जी ऐसा है, लेकिन वो उसे फॉर्मेलिटी बता रहे हैं। मुझे उसकी जानकारी है, इसलिए मैंने कहा। वो लोग कह रहे हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है, इसलिए ये हम करवा रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इनको क्या है कि कार्यकर्ता बहुमतानी है, अपराजिता जी एक राज्यों में हमारी सरकार है, कभी भी हमने किसी से ऐसा वचन पत्र बनवाए क्या? कोई जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। वेल ऑयल्ड मशीनरी है ना, नोटों के बल पर ईडी, सीबीआई, आईटी नोटों के बल पर सरकारें जुड़ा है, कैडर से जुड़ा है, जाएगा कौन? हमारा ही है ना, घर में ही रहेगा। राखी जी घर में इनसे पूछिएगा मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी? इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चला के बनी थी कि आपके घर के नेताओं से मध्य प्रदेश की सरकार बनी? सबने कुछ तो सोचिए, कहने के लिए क्या सोच रहे हैं? जनता आपकी असलियत खूब जानती है। यहाँ पर आपको जुमले आशीर्वाद से नहीं जीते मैडम, जनता का आशीर्वाद मिला उपचुनाव में तो सरकार के लिए, वरना सरकार नहीं चल सकती बिना जन आशीर्वाद के। अच्छा एक बात और रखना चाहती हूँ, RSS के लोग बूथ पे बैठाने पर एक बात और रखना चाहती हूँ गुलरेज जी, अपराजिता जी एक बात और रखना चाहती हूँ, जो अभी अभी हम इसी चर्चा पर थे, इसलिए एकदम से मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा इसको भी रख दें और पूछ लिया जाए। देखिए एक बात और है कि ये जो कह रहे थे शपथ पत्र वाली बात है, जिसको हम कह रहे थे कि एक फॉर्मेलिटी है, ऐसे गारंटी लेटर की भी बात आ रही है। अपराजिता जी सही है कि उम्मीदवार को यदि टिकट दिलाया है तो जिताना भी होगा? देखिए राखी जी, ये चुनाव गैर दलीय लड़े जाएंगे, बट विचारधारा पे लड़े जाएंगे। कांग्रेस पार्टी विचारधारा पे लड़ रही है। यहाँ पर मैं आपके माध्यम से भी, आप एक रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्सिबल चैनल जर्नलिस्ट है, ये समझिए, मुद्दों पे बात करिए। ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप जो भी पूछते हैं, आप उत्तर देखा करिए क्या, वो कांग्रेस पे आ जाते हैं। उनको अपनी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। मुझे लगता है मेरी पार्टी के बारे में पढ़ते रहते हैं, उस पर भी अधूरा ध्यान लेके आ जाते हैं, तो बड़ी हंसी आती है। अब इतना हंस रहे हैं, अच्छी बात है, अपना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पर अगली बार से अपनी रिसर्च और पढ़ के आया करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है आप, कांग्रेस पार्टी के
प्रवक्ता की लाइन क्यों ले रहे हैं? चलिए आपको भी हमारी पार्टी में आना है तो बता दीजिएगा, कभी मिलवा देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारी पार्टी के बारे में। मैडम 2 बार अब मैं इनको बताती हूँ कि वेल ऑयल मशीनरी जो ये बार बार बोल रहे थे ना, इनकी इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चलाकर तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमें क्या बताएंगे? देखिए राखी जी, समय जो अभी इनका आने वाला है वो बहुत बुरा समय भारतीय जनता पार्टी देखने वाली है। आप देख लीजिए हर वर्ग आज कितना आक्रोशित है। मैं एक युवा हूँ, मैं एक महिला हूँ, दोनों तरफ से कह सकती हूँ आज कितना दुख है एक युवा को, एक महिला को। आप भी महिला, आज घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। सब जानते हैं युवाओं की बेरोजगारी इन लोगों ने जो किया है, हर वर्ग के साथ इनको जवाब मिलेगा। हंसने से तो टीवी चैनल से कुछ होगा नहीं, असलियत तो आप छुपा नहीं पाएंगे। बार बार जो वेल ऑयल मशीनरी बोल रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ किस प्रकार की है। देखिए जितना भी आप कर लीजिए, जितना भी आप सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर लीजिए, जितना भी आप हर बल पर निर्वाचित सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बना लीजिए, मैं आपको कह रही हूँ सत्य प्रसारित हो सकता है पर सत्य पराजित कभी नहीं होता। और इन चुनाव में आप देखेंगे कि मुद्दों पर विचारधारा पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और जीत हमें ही हासिल होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है, वो हमें विश्वास है, इससे लड़ेंगे विचार। अपराजिता जी ठीक है, अपना जैसा कि अपना विषय है, एक क्राइटेरिया, किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या प्लानिंग्स हैं? जिताऊ चेहरा तो सब जगह होता है, कॉमन। गुलरेज जी 1 मिनट आ रही हूँ। धारा में कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाला चेहरा होगा। चेहरा वो होगा जो लोगों का दर्द समझे, जो चाहता हो कि मध्य प्रदेश में बेटर हालात आ पाए, उसके लिए लड़ने वाले चेहरे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा में बिलीव करते हैं और जो मध्य प्रदेश के लिए लड़ने के लिए जुझारू है। वैसा चेहरा कांग्रेस पार्टी लाएगी, जनता के बीच लाएगी और जनता उन्हें वोट देगी। क्योंकि मैंने जो आपको कहा, आज बहुत दुखी है राखी जी, लोग बहुत त्रस्त है इस सरकार से। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आज मुश्किल हो गया है रहना। ठीक है, उस पर ले आया है भारत को, ये मध्य प्रदेश को। इस एक बात से तो जनता आक्रोशित होकर इनके खिलाफ वोट देगी। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हमारी बहन ने अभी हमको दावत दी कांग्रेस पार्टी में आने की। बस मैं एक शब्द में कहूंगा, मैं झूठन नहीं खाता। अच्छा, कि कैसे सरकार बनाई थी ये तो बता दीजिए। जनता के बताइए ना, आशीर्वाद से आप सरकार तो कांग्रेस के बारे में इतना पढ़ते हैं, कांग्रेस के बारे में ही बात करते रहते हैं, जो भी आपसे प्रश्न होता है कांग्रेस पार्टी पे ही रिप्लाई दे दीजिए। मुझे लगता है देखिए, इस पे मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगी इस बात पर, क्योंकि राजनीति में कब क्या कहाँ हो जाता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार आते जाते देखा है, बहुत बार इधर उधर आते जाते मैंने देखा है कि अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या क्या हो जाता है गुलरेज जी। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, बहुत कुछ हो जाता है। कौन है इसी पार्टी में वो जब इंडिया जी के बारे में गलत बोलने वाले ये लोग आज उनको अपनी पार्टी में शामिल सरकार बनी है पराजिता, वो जन आशीर्वाद से बनी है। हम कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस के अभियान ठीक है, वो हम सब जानते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, सत्य प्रकाश शर्मा जी अपनी बात रखिएगा। और मुझे लगता है बैठने के लिए लोग नहीं थे, मुझे लगता है इस पूरे इलेक्शन में सत्य प्रकाश जी, मुझे लगता है एक छवि जो है वो बदलनी होगी कि आखिरकार जो भी कैंडिडेट जीत कर आए, वो जनता की जो भी समस्याएं थी और इतने समय बाद इलेक्शन हो रहा है, जो पेंडिंग चीजें थी जिसके लिए लोग तरसे हैं, परेशान हुए हैं, वो उम्मीदवार उनका काम करवा पाए, वो बहुत बड़ी बात होगी। जी देखिए, एक चीज बताएं, अभी जो थोड़ा सा विषय चल रहा था मैं उस पर बात करके फिर आपके विषय कराऊंगा, आप क्वेश्चन कराऊंगा। कभी देखिए, कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय तो है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत महसूस पार्टी को होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी से लगातार पलायन क्यों हो रहा है। जब भी कभी देखिए, पलायन का कारण कुछ जगह व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन हर स्टेट में हर जगह ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम संगठनात्मक रूप से कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जो लोगों को सेटिस्फाइड करे। तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल या सिंपल प्योर हो जाते हो आप बात सुनिए प्लीज, बात सुन लें फिर इसके बाद। देखिए, समय की सीमा है सत्य प्रकाश जी, थोड़ा जल्दी से। तो ये बहुत आवश्यक चीज है कि पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगी तभी तो अपोनेंट पार्टी आपके ऊपर सवाल तो उठाएगी। आप अपने पलायन को रोकने की तरफ क्या स्टेप। ठीक है,
चलिए, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुद्दा ऐसा है कि हम निकाय चुनाव पर बैठेंगे तो वक्त बहुत चाहिए, लेकिन समय की भी सीमा होती है। अब देखेंगे धरातल पर जाकर, जमीनी स्तर पर देख ही रहे हैं कि क्या कुछ होगा। मजा तो आएगा जब कैंडिडेट्स का भी नाम सामने आ जाएगा कि कौन कहां से दमदारी में है और आखिरकार जनता किसे वोट करती है। तो टिकट का टंटा है और ये टिकट का टंटा तब तक है जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाते। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।